گلی اچھی لگی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وامام المتقین ورحمة للعالمین ومحب الفقراء والمساکین وحبیب رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، میری دینی بہنوں اور بھائیوں، معزز سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ تصوف اور شریعت دو جدا موضوعات ہیں. علم تصوف کسی اور چیز سے بحث کرتا ہے اور علم شریعت کسی اور چیز سے، لیکن دونوں موضوعات کا ایک دوسرے سے نہایت گہرا تعلق ہے. جہاں تصوف پایا جائے گا وہاں یقیناً شریعت پائی جائے گی، اور جہاں شریعت پائی جائے گی وہاں تصوف کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. بالفاظ دیگر، جو صوفی ہوگا وہ شریعت کا عالم ضرور ہوگا، اور جو شریعت کا عالم ہوگا اس کا صوفی ہونا ضروری نہیں ہے. میں اپنے اس نظریے کی تائید میں آپ حضرات سے غور و فکر کی گزارش کروں گا کہ اسلامی تاریخ میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جن کو ہم اہل اللہ اور تصوف کے ماہر اور تصوف کے ملجا و مأویٰ سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ صوفی کا لفظ ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. آپ نے ان کی ان ہستیوں کی زندگی پڑھی ہوگی، ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ پہلے شریعت کو مکمل کیا کرتے تھے، شریعت کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو شریعت کے بارے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس کی پابندی کریں، اور اس کے بعد وہ تصوف کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے یا سکھاتے یا اس کی پریکٹس کرتے تھے. تو آپ نے یہ بھی پڑھا اور دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی علماء، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، گزرے، لیکن ان میں سے ہر عالم صوفی نہیں تھا. وہ عالم شریعت ضرور تھا لیکن تصوف سے دور تھا. اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے پہلے دونوں موضوعات پر علیحدہ علیحدہ ایک تائرانہ نظر ڈالیں. عنوان میرا تصوف اور شریعت، یہ عنوان دیا گیا مجھے. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ عنوان میں تصوف کا ذکر پہلے اور شریعت کا بعد کو کیا گیا. اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ تصوف شریعت پر مقدم ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت تصوف پر مقدم ہے، لیکن ہم اپنی تعبیر میں، ادائیگی میں جس چیز کو اہمیت دینا ہو، جس چیز کو
जिस चीज़ पर रोशनी डालना हो उसको इब्तिदा में ज़िक्र करते हैं, ताकि सुनने वाले के लिए जहन में उसकी ये चीज़ मरकूज़ रहे कि आज हम इस मौजू पर या इसकी अहमियत पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्वान की वजह से आप हजरात धोखा न खाएं कि तसव्वुफ़ को शरीयत पर मुक़द्दम कर दिया गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम पहले ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि शरीयत की क्या तारीफ़ है, फिर उसके बाद हम तसव्वुफ़ से बहस करेंगे। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। शरीयत अल्लाह और रसूलुल्लाह के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुब्हानहु व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अहकाम का नाम शरीयत है जो बंदों के लिए भेजे गए और जिनका ताल्लुक़ अक़ाइद, इबादात और मुआमलात से है। आप इसको ज़हन नशीन रखें। अक़ाइद, इबादात और मुआमलात, इन्हीं अहकाम के ज़बान से इक़रार करने और दिल से तस्दीक करने का नाम इस्लाम है, और ऐसा न करने वाला काफिर कहलाता है। मैं जब ये मालूमात जमा कर रहा था, किताबों का मुताला कर रहा था कि मैं इस मौजू का हक़ अदा कर सकूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, सख्त एहसास है कि मैं इस मौजू का हक़ अदा नहीं कर पाऊँगा। मेरे पेशरो मुक़र्रिर ने आपसे कहा कि तसव्वुफ़ के लिए उम्र चाहिए। यकीनन प्रैक्टिस या नज़रियात को अमली जामा पहनाना एक वक्त तलब काम है, लेकिन उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। समझने के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आध घंटे या एक आध नशिस्त में सारा तसव्वुफ़, इल्म तसव्वुफ़ पूरा समझ में आ जाए। उसके लिए भी वक्त चाहिए। लेकिन चूँकि ये महफ़िल मिलाद रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए हम उसका एहतराम करते हुए इस मौजू में ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं कर पाएंगे। और बार बार हमें इस बात का एहसास सताता है कि यह महफ़िल रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और हर कदम पर, हर लम्हा हमको आज उनकी याद मनाना है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैंने अभी कहा इन्हीं अहकाम के ज़बान से इक़रार करने और दिल से तस्दीक करने का नाम इस्लाम है, और ऐसा न करने वाला काफिर कहलाता है। आप हर उस ज़रूरी चीज़ को अपने जहन में रख लीजिए कि जिसका इल्म और जिसकी तस्दीक करना दिल से और जिसका इक़रार करना ज़बान से इस्लाम में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है। हम ये समझते हैं, हमारा ख़्याल है कि ईमान मुजमल और मुफस्सल दोनों मिलाकर जितनी चीज़ों का ज़िक्र किया गया, न उससे ज़्यादा न उससे कम हम गवारा कर सकते हैं कि इस्लाम हो सकता है। लेकिन ये एक सतही नज़रिया है, सतही नज़रिया है। अगर तफसील और उम्क़ में, गहराई में जाएं तो उलमाए किराम की आरा से आप मुत्तफ़िक़ होंगे और उनको तस्लीम करना पड़ेगा आपको। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस्लाम में चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ दिल और दिमाग से है, और चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे आज़ा व जवारिह से है। जिनका ताल्लुक़ आपके दिल और दिमाग से है हम उनको अक़ाइद कहते हैं या ईमान कहते हैं, और जिनका ताल्लुक़ आज़ा व जवारिह से है हम उनको इबादत कहते हैं। तो इस्लाम के लिए ये शर्त है, इस्लाम में दाखिल होने के लिए शर्त है कि हम कलिमा शहादत पढ़ें। मेरे अल्फाज पर आप गौर करें, मैंने